हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी के लिए एक और बेहतरीन खुशखबरी है कि एनटीए द्वारा पेपर वापस कराने की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि एनटीए की परीक्षा जो 5 मई को हुई थी उसे रद्द कर दी है और नई परीक्षा होने की बात रखी है। ये पक्ष बच्चों की तरफ जा रहा है, तो खुशखबरी है। और मेडिकल परीक्षा में नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग और लगभग 1600 बच्चों को ग्रेस अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए भारत में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। यानी 1600 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, यानी किसी को पेपर लेट मिला या किसी सेंटर से पेपर लीक हो चुका था, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनटीए द्वारा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब ये पता नहीं क्या चीज़ सोच के इन्होंने दी है। अब 1600 स्टूडेंट की फिर देनी होगी, यानी एनटीए द्वारा अपनी बात मान ली कि हाँ सेंटर पर पेपर लीक हुआ या फिर लेट हुए। इस बात को मानते हुए एनटीए ने 1600 बच्चों को फिर से परीक्षा देने के लिए बोला, बट और बच्चों को ये सही न लगा, क्योंकि 25 लाख बच्चों का सवाल है यार। तो बात तो होनी, तो सभी ने धरना प्रदर्शन किया और कोर्ट में केस कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे साथ है और सभी के पक्ष में रहते हुए नीट की परीक्षा फिर से होने की बात रखी है। 1600 बच्चे दे सकते हैं दोबारा परीक्षा, यानी जो बताया आपको वही है। सुबोध कुमार ने कहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से चीज़ें चल रही है उसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। हमारे अधिकारियों से सभी चीज़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला। अच्छा वाह। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका एग्जाम को लेकर दोबारा कराने जाने की मांग। तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट और सभी बच्चे की मांग है कि फिर से नीट परीक्षा हो, क्योंकि 2015 में रीनीट हो सकता है, तो 2024 में क्यों नहीं। ये 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। इसके ऊपर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है ये पता नहीं है यार। सरकार कहाँ सो रही है, क्या चल रहा है पता ही नहीं। याचिका के मुताबिक नीट का परीक्षा 14 जून को आने वाला था, बट वो 10 दिन पहले यानी 4 जून को आ चुका। जहाँ लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसी के आड़ में एनटीए ने भी घपला कर दिया और 4 जून को रिजल्ट जारी कर दिया। अब ये पता नहीं